नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2026 और आज जो यूपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास में हम यूपी टेट का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, तो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है शिक्षण की रणनीति बदलकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो है शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर चलेंगे। 28 नंबर है सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के समान सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विकास से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ठीक है, विकास जो है जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर है स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब है पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और 30वां क्वेश्चन है अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाता है पर्यावरणीय कारक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि आशु बेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है। तो 24 का सही जवाब है शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार होती है। तो 23 का सही जवाब हो जाता है सुविधा कर्ता। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पर, जो कि आपको दिखाने वाले हैं 16 नंबर कि समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सम्मान और सहभागिता। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव और अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है विकासात्मक संक्रमण या कठिनाई। ठीक है, तो 15 का ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो 14 का सही जवाब हो जाता है साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। तो 13 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सहपाठियों के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा होता है, बाहरी प्रेरणा द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो 12 का सही जवाब हो जाता है बाहरी प्रेरणा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो 11 का सही जवाब हो जाता है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, चलेंगे अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91 वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है 91 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पाद यानी कि फूट। 92 है एक साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुटता रहा तो प्राथमिक उपचार का आनुवंशिक क्रम क्या है। पीठ पर थपथपी देना और फिर पेट पर दबाव डालना।
तो 92 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 93 है 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावक पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है? तो 94 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। 95 है सीमा सड़क संगठन BRO की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीतिक शोक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है? तो 95 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। 96 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है? तो 96 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक वृक्षारोपण और मौजूद वनों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? तो 97 का सही जवाब हो जाता है ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 98 है बीजों के अंकुरण और पौधों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? तो 98 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। 99 है किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की? तो 99 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। 100 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षा केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है? तो 100 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान। 101 है किसने लोगों को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए के संदेश से प्रेरित किया? तो 101 का सही जवाब हो जाता है स्वामी विवेकानंद। 102 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है वैश्विक स्तर पर अधिकतम देशों की भागीदारी। 102 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर, ठीक है। 102 का कौन सही हो जाता है? सी नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है उसे रूप में जाना जाता है, ड्रिप सिंचाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 103 का ए। अगला क्वेश्चन है नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी, कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वच्छता, है ना। स्वच्छता बिल्कुल सही जवाब है। 105 है कौन सी भूमि आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? तो 105 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैदान। 106 नंबर है मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत प्रशासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? तो 107 का सही जवाब हो जाता है बी, जीवन की रक्षा, ठीक है, जीवन की रक्षा। 108 है वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में जो रुकावट आ सकती है? तो 108 का सही जवाब हो जाता है गाइटर, सी। 109 है स्वयं राजते इत स्वर की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? तो 109 का सही जवाब हो जाता है 109 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जब यह एक निश्चित लयबद्ध चक्र ताल का अनुसरण करती है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बी।
110 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसको 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वन और महासागर। 111 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ईश्वर पाको के नाम से जाना जाता है। तो 111 का सही जवाब है पटदीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? तो 112 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यूट्रोफिकेशन। 113 है, प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दवाएं किसी बीमारी का इलाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी या ए बी? ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब। 114 यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुव को छोड़कर अक्षांश रेखा वृत्ताव के रूप में खींची गई कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है 114 का डी नंबर, 179 दोनों गोलार्धों में। ठीक है, 179 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना बहुत अधिक या बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी श्वास समस्या होती है? तो 116 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए श्वसन विकार। 117 है, फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पादपों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 117 का सही जवाब हो जाता है ये सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। 118 है, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है उसे कहा जाता है? 118 का सही जवाब हो जाता है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, कढ़ाई से सुई के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कढ़ाई हुक का। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों में व खपोशी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? तो वे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अगले स्तर तक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 120 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है? तो 121 का सही जवाब हो जाता है बहता पानी, रनिंग वाटर। ठीक है, 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक मिशन अधिकारी यानी कि बीडीओ द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और निगरानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, 122 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। 123 है, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती है जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैकवाटर और जलधाराओं का उपयोग करती हैं? तो 123 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अंतर्देशीय जलमार्ग। 124 नंबर है, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि जैसी स्थितियां शामिल हैं? 124 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दृष्टिबाधिता। 125 नंबर है कि राइट हेयर पिन बेड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाले निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? तो ये आगे और मुड़ता हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है। ठीक है, 180 आकार का यू आकार का जो मोड़ होता है ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब। 126 नंबर है, व्यायाम के स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब है मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
126 का, ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब। 127 नंबर है, पुनर्चक्रण में क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो 127 का सही जवाब हो जाता है, उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बाद में उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 128 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावेश उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया, उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो 128 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिक्के। 129 नंबर है, एक बच्चा पोषक तत्वों की दार्शनिक दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी कम लंबा है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो 129 का सही जवाब हो जाता है अवरुद्धि विकास। क्या कहते हैं? अवरुद्धि विकास। ऑप्शन नंबर 129 का ये सही जवाब है। 130 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं ताल होती हैं जिसे 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है? 130 का होता 16 ए। 131 है, शहरी क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 131 का सही जवाब हो जाता है बी, उन्नति, अवसरण और सार्वजनिक सेवाएं। 132 है, भारत में ताम्र युग को संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है 132 का ताम्र पाषाण युग। 133 है, खेल पोषण की कमी और अवधारणा एथलेटिक्स प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनरावृत्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है। तो 133 का सही जवाब है बी, पोषक तत्वों का समय निर्धारण। 134 है, जैसे ही अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किस विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों में प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एक उच्च संगठित नौकरशाही कुशल नागरिक सेवा शासन। 135 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? 135 का सही जवाब है परिवार और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की सामग्री, कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से वर्गीकृत किया जाता है? 136 का सही जवाब हो जाता है जैव ईंधन, ऑप्शन नंबर सी। 137 है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगलों के मुख्य अवसाद के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? 137 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टेंगा। अगला क्वेश्चन है, 138 नंबर है, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिसे कलाकार स्वयं के साथ तालमेल बनाए रखता है? तो 138 का सही जवाब है सी, ताल। 139 है, कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी शेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ा देती है? तो 139 का सही जवाब है शुष्कन ड्राइंग, ठीक है, शुष्कन ड्राइंग। 140 है, वैक्यूम पैकेजिंग एक वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है, तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन रहित वातावरण, ठीक है, ऑक्सीजन रहित वातावरण यानी कि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। 141 है, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जमींदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे? तो इसका सही जवाब है औद्योगिक युग के बाद का समाज, ठीक है। 141 हो जाएगा सामंती समाज, ठीक है, फ्यूल सोसाइटी हो जाएगा। सामंती समाज कहाँ पे है? ये सी रही है, ठीक है। 142 है, 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति में मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो 142 का सही जवाब हो जाता है फॉरवर्ड मार्च, ठीक है। तो 100 कौन सा है? सी। 143 है, सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भूम आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो 143 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,
कास्ट वो आकृतियाँ, डी बिल्कुल सही जवाब। 144 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? 144 का सही जवाब है डी, स्वतंत्रता का अधिकार। 145 है, स्कूल के बगीचों में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? 145 का बी, मिट्टी के पीएच परीक्षण और उसे तैयार करना। 146 है, तो दिख नहीं रहा है, 47 भी नहीं दिख रहा। 146 है, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों तरीकों का उपयोग किया जाता है, डोपिंग का। अगला है, दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 47 का, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध सुनिश्चित करना। 148 है, कौन सा संसाधन विवर्तन पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? तो 148 का सही जवाब, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, पूर्वी राज्यों, ये पी सी सही है। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक के अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? तो 149 का सही जवाब हो जाता है, संवैधानिक उपचार के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस हिंदुशाही शासक को महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध 1001 AD में पराजित किया था? यह भारतीय महाद्वीपों में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था। इसका सही जवाब हो जाता है जयपाल। ठीक है, जयपाल। तो आज की क्लास समाप्त होती है। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।